So hi friends, welcome to Biostudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Okay, so महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 10th। क्लास 10 का हम ले रहे हैं यहाँ पर साइंस पार्ट 2। आपको साइंस के लिए दो किताबें, एक है पार्ट 1 की और दूसरी पार्ट 2 की। सो पार्ट 2 जो किताब है आपकी, उसमें से जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन, वो हम आज लेंगे। सो एनिमल तो आपको पता है सब, जो लिविंग है। ओके, सो लिविंग एनिमल जो है तो उसको हम एनिमल्स कहते हैं। उसका क्लासिफिकेशन, उसको क्लासिफाई कैसे किया है, उसके कौन से अगेन टाइप गिरते हैं, उसके बाद उस टाइप के अगेन कौन से सब टाइप गिरते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पर। क्लासिफिकेशन किसने किया और क्यों किया, क्या है इसके पीछे का रीज़न, सब यहाँ पर आज की जो वीडियो है इसमें देखने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इसका यह है पार्ट फर्स्ट। ओके, सो पार्ट 1। सो पार्ट 1 इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, इसका पूरा का पूरा जो है वो कुछ पार्ट लेंगे इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, जिनके अंदर जान है उसको हम बोलते हैं लिविंग। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेस है वो चालू रहती है ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे हम लिविंग बोलते हैं। सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड होता है यूकैरियोटिक। सो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक मतलब क्या। सो प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो सेल्स होती है, सेल्स हमको पता है सेल होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो होती है, उसका जो न्यूक्लियस होता है सेल का जो न्यूक्लियस है वो डेवलप नहीं होता। ओके, सो डेवलप नहीं होता मतलब क्या होता है, तो अनडेवलप होता है। जिनके अंदर सेल का न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता वो होते हैं न्यूक्लियर, मतलब कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उसके अंदर नहीं होता। सो सेल के अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं मतलब ये सेल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये ऐसा होता है, बिकॉज इसके अंदर जो मेम्ब्रेन नहीं होता इसलिए ये प्रोकैरियोटिक है, मतलब अनडेवलप न्यूक्लियस है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो सेल है उस सेल का न्यूक्लियस जो है वो अनडेवलप होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। एंड सेकंड है यूकैरियोटिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो सेल्स है उनके अंदर का न्यूक्लियस जो है वो डेवलप होता है। तो डेवलप होता है मतलब क्या होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इजीली दिखता है, वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, यहाँ पर डैश डैश में मैंने आपको वो दिखाया है। तो इसका मतलब यही है, यूकैरियोटिक मतलब ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर का, वो जो है वो यहाँ पर जो टोटली यहाँ पर डेवलप होता है। न्यूक्लियस हमें पता है वो क्या करता है, तो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज जो सेल के अंदर होती है उसे। सो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, अगर न्यूक्लियस डेवलप है तो वो हो गया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल का न्यूक्लियस डेवलप नहीं है वो हो गया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। सो प्रोकैरियोटिक में है ये मोनेरा। ओके, सो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में आता है, किंगडम मोनेरा। सो यहाँ पर आप देखो ये जो है ये ऑर्गेनिज्म, ये पैरामोशियम है। ओके, उसके बाद जो अमीबा है वो भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर यूकैरियोटिक में दो ऑर्गेनिज्म है, एक है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, सो यूकैरियोटिक मतलब क्या, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो सेल है वो डेवलप होती है, उनके अंदर का न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, उसे हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो इसमें दो आते हैं, एक आता है यूनिसेलुलर एंड सेकंड आता है मल्टीसेलुलर। सो यूनि मतलब क्या होता है, तो सिंगल, एंड सेलुलर मतलब सेल। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बनता है उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा जिसके अंदर एक ही सेल होती है। और सेकंड है मल्टी बोले तो होता है मेनी। ओके, एंड सेलुलर बोले तो होता है सेल। सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मेनी सेल से बनता है, मोर देन 2 सेल से बनता है, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कि एलिफेंट के अंदर 1000 ऑफ यहाँ पर क्या है, तो सेल्स है, बिकॉज वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, सो किंगडम यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएगा यहाँ पर प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम आएगा यहाँ पर, प्रोटिस्टा। ओके, सो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक उसमें आया था मोनेरा, इसमें क्या आया था फिर बाद में प्रोटिस्टा। ये किंगडम आप ध्यान में रखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ओके, सो देन यूकैरियोटिक में जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर फिर दो में ये डिवाइड हुआ है। इसमें विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, एंड विदाउट यहाँ पर है सेल वॉल। ओके, सो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। सो विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, तो ऐसे अगर यहाँ पर क्या है, तो ये सेल होती है, सेल के ऊपर ऐसा जो कवरिंग होता है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर का। और वो सिर्फ और सिर्फ होता है यहाँ पर प्लांट्स के अंदर। सो सेल वॉल प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल के अंदर होती नहीं है, बिकॉज एनिमल जो है अगर कोई बारिश आती है या फिर धूप है तो एनिमल जो है वो यहाँ पर छाव में जा सकता है, लेकिन कोई प्लांट जा नहीं सकता, वो मूवमेंट नहीं कर सकता। तो उसके सेल के ऊपर कोई ना कुछ कवरिंग होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो वो सेल वॉल उधर होती है। इसलिए यहाँ पर विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल है। ओके, सो विथ सेल वॉल विदाउट सेल वॉल में अगेन दो आते हैं, एक आता है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म
यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, शॉर्ट में लिखूंगा फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। फोटोसिंथेसिस हमें पता है जिनसे क्या होता है, सनलाइट, क्लोरोफिल, उसके बाद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी चीज़ों को यूज़ करके जो प्लांट्स है वो अपना खुद का खाना बनाते हैं, वो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और यहाँ पर है डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, सो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर फंजाई जो होती है वो प्लांट्स के अंदर आती है, लेकिन इसके अंदर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता, ये आप ध्यान में रखो। मतलब कि वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अगर नहीं है तो वो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मतलब ये जो है वो खुद का खाना खुद नहीं बना पाएंगी। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, मतलब वो खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ओके, सो ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, खाने के लिए खुद ही बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। और यहाँ पर जो है विदाउट सेल वॉल, इसके अंदर आता है एनिमलिया। ओके, सो एनिमलिया, इसके अंदर क्या आता है तो एनिमल आते हैं, बिकॉज हमको पता है कि एनिमल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती, इसलिए विदाउट सेल वॉल के अंदर आएगा किंगडम एनिमलिया। ओके, सो ये होगा यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का चार्ट। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के चार्ट में जो है फर्स्ट में आएगा प्रोकैरियोटिक, देन आएगा यूकैरियोटिक। ओके, सो इसमें आएगा किंगडम मोनेरा, देन आएगा इसमें यहाँ पर प्रोकैरियोटिक हो गया, देन यूकैरियोटिक में आएगा फर्स्ट में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देन आएगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल से और बहुत सारे सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद यूनिसेलुलर में आएगा किंगडम प्रोटिस्टा, एंड मल्टीसेलुलर में आएगा यहाँ पर विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल में आएगा यहाँ पर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और विद सेल वॉल किस में अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है। ओके, एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस में आएगा प्लांटी, ऐसा किंगडम्स जो यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। एंड सेकंड आएगा फंजाई, जो कि फोटोसिंथेसिस पिगमेंट उसके अंदर नहीं होती है, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसलिए ये डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और विदाउट सेल वॉल के अंदर आएगा यहाँ पर किंगडम एनिमलिया, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ओके, सो ये हो गया अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म का चार्ट, पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। सो अब देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, किसने किया क्लासिफिकेशन, क्यों किया, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन किया गया एनिमल का, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। बहुत ही नॉलेजफुल है वीडियो, आपको लगेगा या फिर आपको नॉलेज देगा। ओके, सो टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासिफाई द एनिमल। मतलब क्या है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि क्लासिफाई किया जाए ऑर्गेनिज्म को, लेकिन जो ग्रीक फिलोसोफर है, ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल जो है, वॉज द फर्स्ट टू परफॉर्म द एनिमल क्लासिफिकेशन। सो ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट में एनिमल क्लासिफिकेशन दिया, तो ये है यहाँ पर ग्रीक फिलोसोफर। कौन सा है यहाँ पर, ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल, यहाँ पर फिलोसोफर। ओके, सो ग्रीक फिलोसोफर है अरिस्टोटल, जिन्होंने क्या किया तो फर्स्ट में जो है वो क्लासिफिकेशन दिया एनिमल का सक्सेसफुली। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया देने के लिए, लेकिन जो ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल है उन्होंने सक्सेसफुली बताया। वॉज द फर्स्ट परफॉर्म द एनिमल क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया। ओके, सो कौन से क्राइटेरिया पे इन्होंने जो है वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कौन से क्राइटेरिया से, सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है यहाँ पर बॉडी साइज। बॉडी साइज, ओके, सो फर्स्ट क्या है तो यहाँ पर बॉडी साइज, बॉडी साइज पे। उसके बाद यहाँ पर है हैबिट, हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट बोलो तो उसकी जो यहाँ पर जो खाता है वो क्या खाता है, वो हैबिट हो गई। एंड हैबिटेट बोले तो क्या हो गया, तो उसको कहाँ पर रहता है, किस जगह पर, किस प्लेस पर वो रहता है, वो उसका हैबिटेट हो गया। ओके, एंड फर्दर एज पर न्यू डेवलपमेंट इन द साइंस। और ये दोनों को छोड़ के और भी कुछ यहाँ पर क्या है तो क्राइटेरिया है, वो क्या हुआ तो डेवलपमेंट जैसे हुई साइंस के अंदर, वैसे ही वो उन्होंने कैरेक्टर को भी ऐड किया, वो बात वो आगे की है। लेकिन जो क्राइटेरिया था जो अरिस्टोटल ने फर्स्ट में जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया था, उस साइंटिस्ट जो जिसका नाम है अरिस्टोटल, ये ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल, इन्होंने क्राइटेरिया ध्यान में रखा, बॉडी साइज एंड हैबिट एंड हैबिटेट। ओके, सो रेफरेंस वेयर चेंज ऑन देयर बाय क्राइटेरिया ऑफ एनिमल टू, जैसे कि रेफरेंस चेंज हुआ वैसे ही इसका क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया वो भी चेंज हुआ। क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय अरिस्टोटल इज नोन एज आर्टिफिशियल मेथड। ओके, सो आर्टिफिशियल मेथड किसे बोलेंगे, सो ऐसा क्लासिफिकेशन जो अरिस्टोटल ने दिया गया था उसको हम आर्टिफिशियल मेथड बोलेंगे। बिसाइड द अरिस्टोटल, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज फॉलोड बाय द थियोफ्रास्टस। ओके, सो अरिस्टोटल को छोड़ के ये आर्टिफिशियल मेथड किसने फॉलो की, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, साइंटिस्ट था वो था थियोफ्रास्टस। इन्होंने क्या किया, अरिस्टोटल आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फॉलोड बाय, इन्होंने ये आर्टिफिशियल मेथड फॉलो की। आर्टिफिशियल मेथड कौन सी थी, जो क्लासिफिकेशन दिया था अरिस्टोटल ने, उसको ही हम आर्टिफिशियल मेथड बोलते हैं।
एंड यहाँ पर देन प्लिनी, उसके बाद जॉन रे, देन लिनियस, ईटीसी, लैटर ऑन। सो ये बाकी के और साइंटिस्ट बाद में आए। लैटर ऑन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फॉलोड बाय द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वेरियस क्राइटेरिया। बाद में कौन कौन से क्राइटेरिया आए? देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आया, बाद में कौन आया? फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्राइटेरिया वहां पर आया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये जो है ये क्राइटेरिया आने के बाद उसके बाद था टाइप्स ऑफ सेल। दूसरा कौन सा था? टाइप्स ऑफ सेल। ओके, सेल कौन से टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के अंदर, उससे ऊपर। उसके बाद था क्रोमोजोम, कौन सा था? बाद में क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम हो जाने के बाद था टाइप्स ऑफ, यहाँ पर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये इसके अंदर जो है बाद में और इसका क्राइटेरिया था। ये जो है बाद में क्राइटेरिया है, ये 4 पॉइंट है यहाँ पर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल, ओके, देन क्रोमोजोम, एंड उसके बाद में लास्ट में बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज। सो ये जो है ये क्राइटेरिया बाद में आए। ETC by the time system of classification based on the evolution was also brought into the practice। मतलब जो evolution है ये भी यहाँ पर क्या था? तो क्राइटेरिया था। evolution क्या है? तो हमको पता है स्लो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं evolution। evolution क्या है? तो स्लो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसका स्पेसिस जो है वो बदलता है। जैसे कि हम एक यहाँ पर मंकी से डेवलप हुए हैं, मंकी से हमारा इवोल्यूशन हुआ है और अब जाकर एक मॉडर्न मैन फॉर्म हुआ है, वो हुआ है बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन, इस प्रोसेस के थ्रू। ओके, सो वाज ब्राउट इनटू प्रैक्टिस। तो बाद में इवोल्यूशन को भी इस यहाँ पर जो है ये क्राइटेरिया के अंदर लिया गया है, इवोल्यूशन को भी। ओके, देन यहाँ पर है इट वाज यूज्ड बाय द डॉब्जनस्काय एंड मेयर। ये दो साइंटिस्ट ने इसको यूज किया, डॉब्जनस्काय एंड मेयर, रिसेंटली अभी। ओके, सो कार्ल हुज हैज आल्सो प्रपोज द एनिमल क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो कार्ल हुज है इन्होंने भी एनिमल क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। सो ये हो गया हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। मैंने आपको डिटेल में बताया, लाइन टू लाइन लिया कि कौन सा जो है ये इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप नोट्स बनाओ अपने अच्छे तरीके से कि पहले कौन से क्राइटेरिया थी, सबसे पहले जो कौन साइंटिस्ट था जिन्होंने जो है यहाँ पर क्या किया, तो क्लासिफिकेशन दिया एनिमल का, उसके वो कहाँ पर किसके बेस पे, वो तभी के क्राइटेरिया कौन से थे अभी यहाँ पर, उसके बाद जो चेंजेस हुए क्राइटेरिया के अंदर वो कौन से क्राइटेरिया थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल आता है वो आता है कि बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? ओके, सो क्यों किया एनिमल क्लासिफिकेशन? बिकॉज इसके कुछ बेनिफिट है। बेनिफिट मतलब क्या है? तो इसके कुछ एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टडी ऑफ एनिमल बिकम कन्वीनियंट। मतलब हमको स्टडी करने में क्या हुआ? तो इजी हुआ ऑर्गेनिज्म की। उसके नेम से हम उसको ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने लगे, उसके बॉडी के ऊपर हम उसकी स्टडी करने लगे, उसके कैरेक्टर, उसके सेल्स, उसके टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, उसके ऊपर हम उसकी स्टडी करने लगे। बिकॉज यहाँ पर इजी गया किसके लिए? स्टडी करने के लिए, ऑर्गेनिज्म की। इसलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल या फिर एनिमल क्लासिफिकेशन दिया गया। ओके, देन स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर एनिमल ग्रुप। मतलब क्या हुआ? पहले क्या था? सो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, अगर 100 ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसको अगर एक एक हम उसके जो है उसके सिमिलरिटीज के बेस पर अगर हम 10 ग्रुप बनाए 100 के, सो 100 हमको पूरे के पूरे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। ये 10 ग्रुप के अंदर हम 10 ग्रुप की ही स्टडी करेंगे। सो एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे और पूरा का पूरा ग्रुप हो जाएगा। यही इसका सेकंड यहाँ पर बेनिफिट है। देन थर्ड है इट गिव्स आइडिया अबाउट द एनिमल इवोल्यूशन। और एनिमल इवोल्यूशन कैसे हुआ? इवोल्यूशन आपको पता है स्लो ग्रेजुअल जो प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिससे क्या होता है? तो एक ऑर्गेनिज्म जो चेंज होता है, जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान में रखो। ओके, जो पत्थर होता है, जो यहाँ पर जो रिवर होती है, उसके पानी के साथ बहता रहता है। फर्स्ट में वो रेक्टेंगल होता है, बाद में वो सर्कुलर बन जाता है, बिकॉज वो उसके अंदर जो है वो बदलाव होते जाते हैं। वो है यहाँ पर इवोल्यूशन। सो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के बाद जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे उससे फिर बाद में और हायर, उसके बाद और उसका हायर। सो ऐसे क्या हुआ? तो पता चला कि इसमें इवोल्यूशन है एंड इट गिव्स आइडिया अबाउट द इवोल्यूशन। ये हो गया। एनिमल कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद द ग्रेट एक्यूरेसी। जो एनिमल है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ बिकॉज उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको स्पेसिफिक नेम दिया है। यहाँ पर क्या है? तो फिर एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी मतलब कुछ गलत हुआ नहीं, बिकॉज इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल की अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो कौन सी रिलेशनशिप है वो देखने के लिए, या फिर वो हमको समझ में आया बिकॉज ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। बिकॉज उसके जो कैरेक्टर है वो हमें शो करते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म की कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप है, वो बताता है यहाँ पर एनिमल क्लासिफिकेशन।
देन उसके बाद जो 6 है, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द हैबिट ऑफ द ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर। इससे क्या हो, उसकी हैबिटेट बोलते वो कहाँ पर रहता है ये एक ऑर्गेनिज्म, उसके बाद उसका एग्जैक्ट रोल क्या है नेचर के अंदर, वो कैसा काम करता है, कैसे वो फूड को यहाँ पर लेता है, वो हमको पता चला बिकॉज ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट में इट हेल्प टू अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशन शोन बाय एनिमल। एडेप्टेशन क्या है, तो एडेप्टेशन हम देखेंगे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर वर्ड है एडेप्टेशन। सो एडेप्टेशन क्या है, इट इज कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी है, वो क्या करते हैं खुद को चेंज कर लेते हैं, एनवायरमेंट जो होता है एनवायरमेंट के थ्रू, मतलब एनवायरमेंट में फिट होने के लिए वो खुद के अंदर कुछ बदलाव लाते हैं, उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। ओके, सो ये होता है एडेप्टेशन क्या है, तो ये कैपेसिटी है जिससे क्या होता है ऑर्गेनिज्म चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट अगर जैसा है उस तरीके से वो खुद को उसमें ढाल लेता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एडेप्टेशन। सो ये हो गए यहाँ पर बेनिफिट ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, कि एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, तो इसके 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये हुआ, इसलिए ये एडवांटेज हमको थे, इसलिए हमने एनिमल क्लासिफिकेशन किया। तो आपको पूछा जा सकता है कि एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों किया, या फिर बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन बताओ, तो ये इसके आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट में हमने देखा था एनिमल क्लासिफिकेशन की ओल्ड वाली मेथड, ट्रेडिशनल मतलब मॉडर्न, मतलब न्यू मेथड कौन सी है यहाँ पर एनिमल क्लासिफिकेशन की, वो हम देखेंगे। ओके, सो ट्रेडिशनल डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सो ट्रेडिशनल मेथड किस पे ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर, तो ये है यहाँ पर प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, मतलब नोटोकॉर्ड है या नहीं है ये यहाँ पर डिसाइड करता है, वो उसके ऊपर बेस है, अब्सेंस और यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंस। ओके, नोटोकॉर्ड क्या है, तो ये बैक जो बोन है उसके अंदर होता है। सो बैकबोन के अंदर ये होता है, उसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं, बैकबोन। ओके, सो जिससे क्या होता है हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। एंड द एनिमल किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ये एनिमल किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंड अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड से ये 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए। सो ये कौन से ग्रुप में डिवाइड किए, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पर फर्स्ट में नॉन कॉर्डेट एंड सेकंड है कॉर्डेट। सो कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट क्या, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नोटोकॉर्ड है वो है यहाँ पर कॉर्डेट, एंड जिसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है वो है नॉन कॉर्डेट। नॉन मतलब अब्सेंट, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेट, और जिसके अंदर प्रेजेंट है वो यहाँ पर कॉर्डेट। क्लियर बात है, इजी है, अगर आप ये ध्यान में रखोगे तो ये ट्रेडिशनल डिपेंडिंग अपॉन किसके ऊपर डिपेंड है, तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो उससे आपको पता चल जाएगा नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। ओके, सो फर्स्ट में देखेंगे हम नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है, ऐसे एनिमल के अंदर क्या होता है। सो कैरेक्टर्स ऑफ द नॉन कॉर्डेट एनिमल्स आर एज फॉलो, नीचे दिए गए वो उसके कैरेक्टर्स है, कौन कौन से है फिर हम देखेंगे। फर्स्ट में बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय द रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। सो रॉड लाइक नोटोकॉर्ड इसमें अब्सेंट है, सपोर्टेड नहीं है, बिकॉज तभी तो ये नोटोकॉर्ड है। उसके बाद यहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट आर अब्सेंट, जो फेरेंजियल फेरेंग्स के अंदर जो गिल स्लिट साइट्स होते हैं वो जो है वो यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। उसके बाद जो फेरिंग्स है यहाँ पर क्या है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, सो वो फेरिंग्स है। उसके बाद जो नर्व कॉर्ड है, इफ प्रेजेंट इट इज ऑन वेंट्रल साइड, इट इज सॉलिड एंड पियर्ड। सो नर्व क्या है, नर्व जो कॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड जो कि क्या करती है, नर्व को कनेक्ट करती है। नर्व्स जो होती है, न्यूरॉन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी करते हैं, वो जो अगर प्रेजेंट है तो ये कैसे होंगी, ऑन वेंट्रल साइड। ओके, सो वेंट्रल साइड के अंदर रहेंगी, एंड इट इज सॉलिड, ये सॉलिड रहेगी, एंड पेयर्ड मतलब ये 2 के नंबर में रहेंगी। ओके, एंड हर्ट इज प्रेजेंट, हर्ट इफ प्रेजेंट, अगर हर्ट है तो वो कहाँ पर रहेगा, ऑन अ डॉर्सल साइड। ओके, सो डॉर्सल साइड के अंदर ये हर्ट रहेगा, ये 4 में। यह है नॉन कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसकी फर्स्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉडी सपोर्टेड बाय द रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, देन फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर अब्सेंट होते हैं, नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड सॉलिड एंड पेयर्ड होती है, एंड हर्ड इफ प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। ये इसके 4 क्या है, नॉन कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट में कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट आपको पता चल गया, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ यहाँ पर नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। अगर नोटोकॉर्ड है तो वो हो गया कॉर्डेट, अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो होगा नॉन कॉर्डेट। सो नॉन कॉर्डेट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखेंगे कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कॉर्डेट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है, बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। उसमें क्या था, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, यहाँ पर है बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, बिकॉज ये कॉर्डेट है, कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड रहेंगी, बिकॉज ये क्लासिफिकेशन है उसके बेस पे। देन फेरेंजियल गिल स्लिट्स, लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन,
इसमें क्या होता है, तो रेस्पिरेशन होता है। फेरेंजियल ग्लिसिड्स एंड लंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है, वहां पर नहीं थे नॉन कॉर्डेट के अंदर, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है, उसका यहाँ पर अपोजिट लिखना है। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, ये डॉर्सल साइड में होती है नर्व कॉर्ड ऑफ द बॉडी एंड इट इज हॉलो, अंदर से ये थोड़ी क्या होती है, तो यहाँ पर एम्प्टी होती है, उसको हम हॉलो बोलते हैं। देन हर्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, वो जो है वहां पर डॉर्सल साइड के अंदर था हर्ट, यहाँ पर क्या है, तो वेंट्रल साइड में जो हर्ट प्रेजेंट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट में बॉडी सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, ये यहाँ पर देखो ये नोटोकॉर्ड है जो बॉडी को सपोर्ट करती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। देन सेकंड है यहाँ पर फेरेंजियल ग्लिसलीड्स जो है लंग्स है फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, तो इसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, यही बात आप सिंपल में इसको ध्यान में रखो, बाद में आपको 12th में पढ़ना है कि क्या है रेस्पिरेशन। ओके, देन नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सॉरी, यहाँ पर डॉर्सल साइड, सॉरी डॉर्सल साइड के ऊपर ये प्रेजेंट होती है नर्व जो कॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड वो, एंड इट ऑफ बॉडी एंड इट्स हॉलो। हॉलो मतलब क्या, अगर ऐसा ये नर्व कॉर्ड है तो बीच में से ये ऐसा स्पेस होगा। ओके, सो ये स्पेस है, ये मैंने जो रेड कर रहा हूं मैं कलर का, वो अंदर से वो हॉलो है। ओके, सो ऐसा पाइप के जैसा वो हो गया हॉलो। एंड हर्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड में जो है वो हर्ट रहेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका माउथ है, ये इसका यहाँ पर एनस है। माउथ एंड एनस आपको पता है, जिससे हम फूड को एंटर करते हैं वो, एंड उसके बाद जो फूड को बाहर डालते हैं वो एनस। उसके बाद यहाँ पर नर्व कॉर्ड है, यहाँ पर नर्व कॉर्ड जो कि क्या है, तो ऊपर के सरफेस में प्रेजेंट है। मतलब ये कहाँ पर है, तो नर्व कॉर्ड इज डॉर्सल सरफेस। ओके, सो डॉर्सल साइड मतलब क्या, तो ऊपर की साइड, एंड वेंट्रल साइड मतलब क्या, तो नीचे की साइड। ओके, सो यहाँ पर मसल्स है एंड यहाँ पर नोटोकॉर्ड है, ये यहाँ पर टेल फिन है। सो ये जो है यहाँ पर क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट मतलब क्या, तो जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, तो कॉर्डेट बोलते हैं। और ये कॉर्डेट का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया। तो सिंपल में आप यहाँ पर समझ लो, जो एनिमल किंगडम होता है, जो एनिमल या किंगडम होता है वो दो इसमें डिवाइड होता है, एक होता है कॉर्डेट एंड सेकंड होता है यहाँ पर नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। ओके, सो नॉन कॉर्डेट मतलब क्या, तो जिसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है, और सेकंड है कॉर्डेट जिसके अंदर नोटोकॉर्ड है। सो नॉन कॉर्डेट के जो हमको फाइलम पढ़ने वो यहाँ पर प्रोटोजोआ, उसके बाद पोरीफेरा, देन नाइडेरिया, प्लेटिहेलमिंथिस, अस्केहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्यूस्का, इकानोडर्माटा एंड हिमिकाडोटा। ये नेम आपको थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आप रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। तो ये फाइलम हमको पढ़ने हैं नॉन कॉर्डेट के अंदर। ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती है, ये ऐसे 10 फाइलम के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो कॉर्डेट है इसका एक अलग फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा, और इसमें ये जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ पर कॉर्डेट सॉरी यूरोकॉर्डेटा, देन उसके बाद है सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ये जो है वो 3 में डिवाइड होता है कॉर्डेट, एंड उसके बाद जो वर्टिब्रेटा है जिसके अंदर वर्टिब्रेट है वो है साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। इसको हम देखेंगे कि पाइसेस क्या होता है, एम्फीबिया क्या होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म है ये, रेप्टाइल्स क्या है, एव्स क्या है, मैमल्स क्या है, सब देखेंगे। सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर, ये क्या है, तो सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर एक आपको ओवरऑल लुक आना चाहिए कि भाई कैसा है। ओके, तो ये जो शॉर्ट में है ये सब, इसके अंदर हमको फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, सब किंगडम नॉन कॉर्डेट। ओके, इसके पहले इसका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ है वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक वीडियो के अंदर हम ऊपर का देखेंगे सब नॉन कॉर्डेट, और दूसरे वीडियो के अंदर सब कॉर्डेट देख लेंगे। ओके, सो ये हो गया, यहाँ पर आपको ये पढ़ना है 10 फाइलम कहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर नॉन कॉर्डेट के अंदर, ये आप ध्यान में रखो। सो अब देखेंगे क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये न्यू सिस्टम के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया थे। फर्स्ट में जो ए नंबर का क्राइटेरिया वो है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बेसिस पे हमने क्या किया, एनिमल को क्लासिफाई किया। सो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल, सेल से बनती है बॉडी, हमको पता है। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स मेनी सेल्स आर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन देयर बॉडी। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मेनी सेल्स होती है, बिकॉज उसका नाम ही है मल्टीसेलुलर, जिसके अंदर क्या है, तो मेनी सेल्स होती है। एंड ये मेनी सेल्स क्या है, तो डिफरेंट जो यहाँ पर फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। एंड इन दिस केस, इसमें क्या होता है, इन दिस केस ऑफ द मल्टीसेलुलर एनिमल, इफ टिश्यू आर नॉट परफॉर्म देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें क्या है, तो सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, तो टिश्यू। टिश्यू क्या है भाई, टिश्यू क्या है, तो टिश्यू क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल है टिश्यू। सो ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स, 2-4 सेल्स अगर एक जगह पर आ गए तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। एंड वो टिश्यू जो है यहाँ पर क्या है, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो टिश्यू है वो फंक्शन नहीं करते, जो फंक्शन करने में यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, तो नॉट परफॉर्म देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि क्या, वो बॉडी को ऑर्गेनाइज नहीं करते। फंक्शन मतलब क्या, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं करते।
ओके, सो ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, तो बॉडी को नहीं बनाते, टिश्यू नहीं बनाते बॉडी को, फिर कौन बनाता है, तो बॉडी को बनाता है सेल। ये यहाँ पर देखो सेल्स, ये ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू है, ये नहीं बॉडी को बनाते, टिश्यू नहीं बनाते, तो कौन बनाता है, तो सेल्स ही बनाते हैं। इसलिए इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये पोरीफेरा के अंदर होता है, जिनके अंदर टिश्यू जो है वो बॉडी को नहीं फॉर्म करते, उनके अंदर सेल्स बॉडी को फॉर्म करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो यहाँ पर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इसके अंदर टिश्यू है वो कैपेबल नहीं है बॉडी को ऑर्गेनाइज करने में, बॉडी को स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को में वो कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सेल ही उसका काम करती है, इसलिए यहाँ पर जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। ये साइकॉन के अंदर दिखता है, यहाँ पर आप देखो ये साइकॉन है, उसके बाद ये आउटलेट है ऑस्कुलम। सो ये जो इस यहाँ पर हम देखेंगे, जो यहाँ पर पोरीफेरा फाइलम है, इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे पूरा। यहाँ पर स्पिक्यूल्स होते हैं, उसके बाद ये देखो यहाँ पर स्पिक्यूल्स, अमीबोसाइट्स, ऑस्टियम, उसके बाद ऑस्कुलम किसे बोलेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर हम सभी देखेंगे वो। सो यहाँ पर फर्स्ट में आप ध्यान में रखो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे बोलते हैं, तो वो हमने बता दिया, जिसमें क्या होता है, तो मतलब एनिमल सेल से बनता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक सेल से, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मेनी सेल से। और उसके जो परफॉर्म होते हैं, मतलब मेनी सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इन देयर बॉडी, उसके बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर टिश्यू ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे बॉडी के, तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनाइज करती है बॉडी को, उसको हम बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वो होता है पोरीफेरा, ये फाइलम के अंदर। पोरीफेरा जो हमको नॉन कॉर्डेट में फर्स्ट वाला फाइलम है पोरीफेरा। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो सेकंड हमको पढ़ना है वो यहाँ पर उसका ही दूसरा टाइप है, यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। फर्स्ट में हमने देखा सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब देखेंगे यहाँ पर टिश्यू का कैसा है। इन केस ऑफ सम एनिमल सेल कम टुगेदर, बहुत सारी सेल एक जगह पर आ जाती है टू फॉर्म टिश्यू। सो हमको मैंने आपको पहले ही बता दिया टिश्यू क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल है। सो बहुत सारे सेल्स एक जगह पर आ गए और उन्होंने टिश्यू फॉर्म किया, विद द हेल्प ऑफ विच ऑल द बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म सच एनिमल शोज सेल, यहाँ पर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, तो फिर टिश्यू जो है वो ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, तो मेनी सेल्स डिवाइड होके क्या फॉर्म हुआ है, मतलब ग्रुप में आके सेल्स का अगर ग्रुप आ गया, ओके, सो क्या बन गया ग्रुप, और उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। और ये टिश्यू क्या है, तो ये ग्रुप का जो सेल्स है, मतलब एनिमल का जो यहाँ पर सेल्स है, उस सेल्स का ग्रुप का टिश्यू है, वो क्या करेगा, बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करेगा। यहाँ पर टिश्यू कैपेबल है, वहाँ पर नहीं था, इसलिए सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पर टिश्यू कैपेबल है, तो ये हो गया टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल ये एनिमल्स के अंदर फ्रॉम फाइलम नाइडेरिया से जो आगे के फाइलम है उसके अंदर ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शो करता है। सो जो फ्लैटवर्म होती है, जो फ्लैटी एलिमेंट इसमें आती है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सम ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स फॉर्म करते कुछ। हाउएवर द कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम आर नॉट यहाँ पर फॉर्म। सो कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम नहीं फॉर्म करते प्लैटिहेल्मिन्थस के अंदर, लेकिन कुछ ऑर्गन्स को वो फॉर्म करते हैं प्लैटिहेल्मिन्थस के अंदर। सो यहाँ पर आप देखो ये टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर क्या है, तो टिश्यू जो है वो ऑर्गन को फॉर्म करते हैं, और ये भी यहाँ पर ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या, तो ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको एक सिंपल बात बताता हूँ जो कि यहाँ पर बहुत बेसिक है। फर्स्ट में हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, तो सेल्स होती है। ओके, सो बहुत सारा सेल्स का ग्रुप बनकर यहाँ पर बहुत सारे सेल्स एक जगह पर आके क्या फॉर्म करते हैं, तो टिश्यू फॉर्म करते हैं। ओके, सो टिश्यू फॉर्म करते हैं, ये हमको पता है। टिश्यू फॉर्म हो जाने के बाद बहुत सारे टिश्यू एक जगह पर आके ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ऑर्गन क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स एक जगह पर आकर एक सिस्टम बनाती है, ऑर्गन की सिस्टम, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन की क्या बनाते हैं, सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो है एक जगह पर आते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ऐसे सिस्टम से एक पूरी की पूरी एक बॉडी बनती है। ओके, सो ये आपको बेसिक नॉलेज है बहुत। फर्स्ट में सेल, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोलेंगे ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम को बोलेंगे यहाँ पर बॉडी। ओके, सो ये सा ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो यहाँ पर सिमेट्री है। सिमेट्री, ओके, सो सिमेट्री बोल तो सिमिलर स्ट्रक्चर। ओके, सो सिमिलर स्ट्रक्चर, या फिर यहाँ पर सिमिलर स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर असिमिलर स्ट्रक्चर, दोनों हो सकते हैं। सो फर्स्ट में सिमेट्री जो है वो 3 इसमें डिवाइड होती है। फर्स्ट में है असिमेट्रिकल, उसके बाद है बायलैटरली सिमेट्रिकल, एंड थर्ड है रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल के अंदर यह 3 टाइप की सिमेट्री होती है। इस 3 टाइप की सिमेट्री को छोड़ के कोई अदर सिमेट्री नहीं होती है। ये
एनिमल जो होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये 3 टाइप की जो सिमेट्री है इसके अंदर की एक सिमेट्री को शो करते हैं। फर्स्ट में है असिमेट्रिक। असिमेट्रिक मतलब क्या? अब्सेंट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या? तो सिमिलर, सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर देखो आप, बॉडी डज नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर जो असिमेट्रिकल बॉडी है इसको अगर आप ऐसे कट करोगे तो यहाँ पर कम पार्ट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पार्ट है, मतलब ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ। ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमेट्री होती है, असिमेट्रिकल यहाँ पर होती है, मतलब कि ये असिमेट्रिकल एनिमल है। ये जो है वो साइकॉन के अंदर होती है। ओके, ये सिमेट्री कौन से? फिर असिमेट्रिकल सिमेट्री। उसके बाद जो बायलैटरली सिमेट्री है, बाय मीन्स होता है 2। सो बॉडी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड होती है वो आती है बायलैटरल सिमेट्री के अंदर। जैसे कि एक गोट ले लो, इसको अगर बीच ऐसा बरोबर है, यहाँ पर हम अगर बीच में से उसको काटेंगे तो यहाँ पर एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक नाक जो नॉस्ट्रिल है एक इधर एक उधर, एक ईयर इधर। सो ऐसा वो डिवाइड होगा कंप्लीटली, यहाँ पर इक्वल होगा। ओके, सो इक्वल दोनों के तरफ जो है इक्वल होगा पार्ट में, उसे हम बोलेंगे बायलैटरली सिमेट्री की। जैसे कि ये ह्यूमन बीइंग के अंदर, हमारे अंदर भी ये शो करती है बायलैटरली सिमेट्री। हमारे अगर बीच में से अगर एक यहाँ पर प्लेन मारा जाए तो जो है हम दोनों तरफ जो है इक्वल पार्ट हमारे बॉडी के मिलेंगे। और उसके बाद थर्ड होती है रेडियल सिमेट्री। बॉडी डिवाइड इनटू मेनी इक्वल पार्ट्स। तो इसके अंदर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, इसके अंदर एक भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होती, यहाँ पर अब्सेंट है। एंड यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मेनी इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। मेनी बोले तो मोर देन 2। कैसे? अगर ऐसा राउंडेड ऑर्गेनिज्म है तो इसको अगर ऐसे काटेंगे तो 2 में डिवाइड हुआ, ऐसे काटेंगे तो 2 में डिवाइड हुआ, ऐसे ऐसे, तो वो सभी तरफ से क्या होगा? तो 2 में डिवाइड होगा। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर रेडियल सिमेट्री शो करता है। सो ऑर्गेनिज्म, द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू मेनी इक्वल पार्ट्स विथ एनी प्लेन। मतलब कौन से भी प्लेन से अगर उसको काटोगे तो आपको जो है वो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। सो यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री से हमें बीच में से काटना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर रेडियल सिमेट्री से हम ऐसा अगर काटेंगे तो भी यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट हमको मिलेंगे। वो आता है रेडियल सिमेट्री के अंदर। सो बॉडी सिमेट्री में हमने देखा 3। फर्स्ट में देखा असिमेट्रिकल, उसके बाद देखा बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड थर्ड देखा रेडियल सिमेट्रिकल। सो ये हो गया सिमेट्री के बारे में। उसके बाद जो थर्ड हमारा क्राइटेरिया वो है एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एम्ब्रियोनिक लेयर मतलब क्या? तो एम्ब्रियो के ऊपर जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू होती है, मतलब उस एम्ब्रियो के जो लेयर है ऊपर, वो कितने लेयर है उसके बेसिस पे इसकी जो है यहाँ पर क्राइटेरिया उसके क्लासिफिकेशन में यूजफुल है। सो फर्स्ट में आता है डिप्लोब्लास्टिक, देन आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो डाई मतलब 2 होता है एंड डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्मिनल लेयर। सो द एम्ब्रियोनिक मतलब 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर प्रेजेंट, हेंस कॉल्ड एज, यहाँ पर है डिप्लोब्लास्टिक। अगर एम्ब्रियो की उस यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट चल रही होंगी तब वहाँ पर क्या होगा? तो 2 एम्ब्रियो की लेयर फॉर्म होगी एंड उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। ओके, सो यहाँ पर आप ध्यान में रखो, यहाँ पर क्या है? तो फर्स्ट में है एंडोडर्म, उसके बाद है इक्टोडर्म। सो इधर 2 लेयर है, एक है यहाँ पर एंडोडर्म, कौन से है यहाँ पर? एंडोडर्म, एंड सेकंड है यहाँ पर इक्टोडर्म। इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यह दोनों यहाँ पर क्या है? तो लेयर्स होते हैं, इसलिए ये डिप्लोब्लास्टिक है। एंड यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्ट में क्या है? तो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स है आर प्रेजेंट है, हेंस कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पर 3 एम्ब्रियोनिक लेयर है। कैसे? सो फर्स्ट में आती है यहाँ पर देखो आप, ये एंडोडर्म। ओके, सो ये एंडो बोले तो क्या? तो अंदर की लेयर। डर्म बोले तो लेयर होती है, एंडो बोले तो अंदर की लेयर। उसके बाद आती है इक्टोडर्म। इक्टोडर्म कहाँ पर होती है? तो बाहर की लेयर को हम इक्टोडर्म बोलते हैं, इक्टोडर्म। ओके, एंड उसके अंदर जो आती है, मतलब कि दोनों के बीच में, अंदर और बाहर के दोनों के बीच में जो लेयर होती है वो होती है यहाँ पर मेसोडर्म। वो होती है यहाँ पर कौन सी लेयर होती है? तो वो मेसोडर्म होती है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी लेयर हो? तो 3 लेयर है। ओके, सो फर्स्ट में यहाँ पर है मेसोडर्म, उसके बाद है यहाँ पर इक्टोडर्म और उसके बाद है एंडोडर्म। सो ये जो यहाँ पर सेकंड वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर 3 जर्मिनल लेयर है, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इसके अंदर 2 जर्मिनल लेयर है, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसके अंदर एंडोडर्म है, इक्टोडर्म है, मेसोडर्म यहाँ पर अब्सेंट है लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है, बिकॉज ये जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, ये यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो समझ में आएगा एम्ब्रियोनिक लेयर्स क्या है? तो एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट चलती है तो उसके ऊपर जो लेयर्स फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो एम्ब्रियोनिक यहाँ पर लेयर्स बोलते हैं। सो ये 2 होती है, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर 2 जर्मिनल लेयर्स है, मतलब कि इक्टोडर्म एंड यहाँ पर है एंडोडर्म, तो वो आता है डिप्लोब्लास्टिक के अंदर। लेकिन अगर 3 जर्मिनल लेयर्स है, मतलब कि इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, वो आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। ओके, तो ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक इन सिंपल वे के अंदर कंपैरेटिव में। उसके बाद हमको देखना है यहाँ पर सिलोम। ओके, सो क्या देखना है? सिलोम। सिलोम क्या है?
सो सिलोम भी क्या है, तो एक यहाँ पर क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पे भी एनिमल को क्लासिफाई किया गया है कि ऑर्गेनिज्म सिलोमेट है या फिर सूडोसिलोमेट है या फिर असिलोमेट है। तो क्या होता है सिलोम और उसके टाइप्स कौन से हैं, फिर 3 टाइप में सिलोम डिवाइड होता है। फर्स्ट में होता है सिलोमेट, उसके बाद है सूडोसिलोमेट, यहाँ पर फर्स्ट में सिलोमेट, देन है सूडोसिलोमेट एंड थर्ड में यहाँ पर असिलोमेट। ओके, तो 3 में ये डिवाइड हुआ है। सो सिलोमेट क्या है, तो फर्स्ट में आप ध्यान में रखो द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। सो ऊपर की बॉडी वॉल एंड अंदर की जो गट होती है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं सिलोम। सिलोम बोले तो यहाँ पर सिंपल में ध्यान में रखो आप कैविटी, कैविटी मतलब तो हॉलो स्पेस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हॉलो स्पेस, अंदर से क्या है तो जगह है, ऐसा स्पेस जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं सिलोम या फिर बॉडी कैविटी हम उसको बोलते हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिलोम है मतलब स्पेस है, यहाँ पर आप देखो इक्टोडर्म एंड यहाँ पर है एंडोडर्म, इसके अंदर यहाँ पर व्हाइट व्हाइट कुछ आपको सिलोम दिख रहा है मतलब स्पेस दिख रहा है, वो आते हैं यू सिलोमेट के अंदर। ओके, सो फर्स्ट में कौन सा है फिर यू सिलोमेट, यू सिलोमेट जो कि मतलब क्या है तो इस अंदर इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है तो स्पेस है मतलब कि सिलोम है, बॉडी कैविटी होती है। ओके, सो वो आता है यू सिलोमेट के अंदर। सूडोसिलोमेट मतलब फॉल्स सिलोम, तो सिलोम दिखता है तो लेकिन वो फॉल्स होता है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट। क्या बोलते हैं सूडो, PSEUDO, ये स्पेलिंग आप ध्यान में रखो, सिलोमेट, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट। उसके बाद जो लास्ट में आता है वो होता है असिलोमेट, जिसके अंदर स्पेस नहीं होता, बॉडी कैविटी एंड यहाँ पर क्या है तो बॉडी वॉल एंड गट के बीच में स्पेस नहीं होता, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर असिलोमेट, मतलब अब्सेंस ऑफ सिलोम बोलो तो असिलोमेट। ओके, तो ये आता है असिलोमेट्स के अंदर, असिलोमेट्स ये यहाँ पर क्लियर है। तो फर्स्ट में यू सिलोमेट, देन है सूडोसिलोमेट एंड असिलोमेट। सो सूडो मतलब क्या होता है तो ध्यान में रखो, सूडो फोर्स आपको पढ़ने के लिए ये है फॉल्स। सूडो मतलब होता है फॉल्स, सिलोम है लेकिन फॉल्स है, वो सिर्फ दिखने के लिए है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, वो आता है यहाँ पर सूडोसिलोमेट के अंदर। एंड असिलोमेट के अंदर कुछ भी सिलोम नहीं है एंड सिलोमेट के अंदर यू सिलोमेट के अंदर सिलोम है। सो ये हो गए सिलोम के सिंपल में टाइप हमने देखे, यहाँ पर सिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड यहाँ पर देखा यहाँ पर यू सिलोमेट। ओके, सो फर्स्ट में देखा यू सिलोमेट, देन देखा सूडोसिलोमेट एंड असिलोमेट। सो ये सिलोम के टाइप है, ये 3 टाइप्स। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ऐसे होते हैं, किसके अंदर यू सिलोमेट है, किसके अंदर सूडोसिलोमेट है, किसके अंदर असिलोमेट है। ये हमको बाद में जो नॉन कॉर्डेट है उसके अंदर जो 10 फाइलम है उसके अंदर हमको ये पढ़ना है कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है। तब अगर हम वहाँ पर एक नाम लेंगे असिलोमेट तो आपको समझ में आना चाहिए कि असिलोमेट मतलब क्या, तो इसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती है। ओके, सो ये होता है सिलोम। उसके बाद जो लास्ट क्राइटेरिया है जो है हमारा बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंट हुई है। इफ द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइड, सेगमेंटेड बोले तो क्या, सेगमेंट गिरना, ये अगर कोई बॉडी है ऑर्गेनिज्म की तो इसमें क्या होता है, ऐसे सेगमेंट गिरते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं तो सेगमेंटेशन बोलते हैं, सिंपल सी बात है। डिवाइड इनटू स्मॉल, यहाँ पर सिमिलर यूनिट्स, यहाँ पर ये स्मॉल यूनिट है, ये कैसे सिमिलर यूनिट है। एंड देन अ बॉडी इज कॉल्ड एज सेगमेंटेड बॉडी। सो वो बॉडी कौन से, फिर बाद में इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे तो सेगमेंटेड बॉडी बोलेंगे, बिकॉज ये बॉडी स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड हुई है एंड ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज सेगमेंट। बॉडी को हम क्या बोलेंगे तो सेगमेंटेड बोलेंगे। ओके, सेगमेंटेड बॉडी। और एक स्मॉल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे, सेगमेंट MENT। ओके, सेगमेंट बोलेंगे। सो ये आप अच्छे से ध्यान में रखो। एन एग्जाम्पल एनिमल लाइक अर्थवर्म्स, अर्थवर्म को अगर आपने देखा है तो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर ऐसी बॉडी जो है वो यहाँ पर डिवाइड होती है मेनी सेगमेंट के अंदर, वो आता है सेगमेंटेड बॉडी कैविटी। ओके, सो बॉडी सेगमेंटेड होती है फ्रॉम फाइलम एनिलिडा। सो एनिलिडम से बाहर की जो ऊपर के फाइलम होते हैं उनके अंदर बॉडी कैसी होती है, सेगमेंट होती है, मतलब ऐसे स्मॉल सेगमेंट में वो डिवाइड होती है और ऐसे बॉडी को हम सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया सेगमेंटेड बॉडी, जो कि लास्ट क्राइटेरिया था हमारा। सो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट में जो चार्ट देखा था एनिमल का, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर इस सिंपल में जो यहाँ पर फर्स्ट किसने क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखे, उसके बाद ओवरऑल हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा एंड उसके बाद देखा क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट में जो क्राइटेरिया था वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या है तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एंड टिश्यू, यहाँ पर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो देखा। उसके बाद देखा हमने सिमेट्री देखी, मतलब कि यहाँ पर बायलैटरली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल है या फिर असिमेट्रिकल है। उसके बाद देखा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में
ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद देखा यहाँ पर बॉडी कैविटी में सिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड असिलोमेट एंड बॉडी सेगमेंटेशन, ये हमारा लास्ट है। सो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया देखे 5, टोटल 5 क्राइटेरिया देखे, ये आप ध्यान में रखो अच्छे से। फर्स्ट में आप बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन किसने दिया, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, वो आप ध्यान में रखो। ये ध्यान में रखने के बाद ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर एंड हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पर नॉन कॉर्डेट, जिसके अंदर क्या है तो नोटोकॉर्ड नहीं है, ऐसे नॉन कॉर्डेट के अंदर 10 फाइलम होते हैं, वो देखेंगे दूसरे पार्ट में। एंड तीसरे पार्ट में देखेंगे कॉर्डेट। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे नॉन कॉर्डेट का फाइलम, एंड थर्ड पार्ट में देखेंगे कॉर्डेट पूरा का पूरा। सो 3 वीडियो के अंदर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही नॉलेजफुल चैप्टर है। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।